पंजाब में बड़ी जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और सबसे नजदीक गुजरात और हिमाचल चुनाव है, जहां पर पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। और गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद में 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की एक बड़ा रोड शो होने जा रहा है। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुजरात के आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ईशुदान गढ़वी जी हैं। सर, एक बड़ा रोड शो आपने आयोजित किया है, क्या इसे शंखनाद कहें कि गुजरात में पार्टी जो जोर शोर से चुनाव लड़ रही है उसकी शुरुआत हो जाएगी? देखिए, ये जिस तरह से पंजाब की जनता ने आम आदमी को मौका दिया, दिल्ली की जनता ने आम आदमी को मौका दिया, फिर हमने यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली थी। 30 डिस्ट्रिक्ट में हमने तिरंगा यात्रा निकाली। फिर हमने 182 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें पूरी तिरंगा यात्रा निकाली। और फिर हमने ये तय किया था कि आम आदमी पार्टी का जो बेसिक 3 हम जो मान रहे हैं कि कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी, कट्टर ईमानदार पार्टी और कट्टर इंसानियत वाली पार्टी। तो जिस तरह से ये जो पूरे गुजरात में हमने तिरंगा यात्रा निकाली, फिर हमने अरविंद जी और भगवंत मान जी को कहा, क्योंकि भगवंत मान जी खुद एक राष्ट्रवाद जो भगत सिंह जी है उसके चलते पंजाब से हैं, और अरविंद जी को कहें कि आप भी यहाँ आइए। तो ये एक बड़ी तिरंगा यात्रा है गुजरात में। और ये जरूर कह सकते हैं कि गुजरात के इलेक्शन जो असेंबली इलेक्शन है, तो हम अभी पूरी तैयारियां कर रहे हैं या कर बैठे हैं, ऐसा मानकर चलो आप। तो ये आगाज है 2022 के इलेक्शन का भी है। और अरविंद जी यहाँ, भगवंत मान जी दोनों आएंगे। भगवंत मान जी सीएम बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, अरविंद जी आ रहे हैं। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 14 जून को, तब अरविंद जी आए थे, उसके बाद नहीं आए। तो पूरे गुजरात में अरविंद जी को लेकर और भगवंत मान जी को लेकर एक उत्साह है, क्योंकि ये लोग वो है जो राजनीति को बदल रहे हैं। एक कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी किसको कहते हैं, कट्टर ईमानदार पार्टी किसको कहते हैं। और जो भगवंत मान जी ने 6-7 जो डिसीजन लिए हैं पंजाब में, तो गुजरात की पूरी जनता, यहां आउटसोर्सिंग कर्मचारी तकरीबन 10 लाख से ज्यादा है। जब 35,000 कर्मचारियों को जो कायमी करने का फैसला किया, तो यहां कर्मचारी खुद मिठाई बेच रहे थे। आज जब ये राशन देने का किया कि भाई डोर टू डोर हम आपकी राशन है घर पे पहुंचाएंगे, तो ये भी जो यहाँ का गरीब लोग हैं जो जिसको राशन पहुंचता है, उनको एक आशा जागी है। तो ये पूरे लोग इंतजार कर रहे हैं और बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा होगी यहाँ। लेकिन अगर बात करें गुजरात की, तो दशकों से कांग्रेस बीजेपी का राज रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या गुजरात में जगह बना पाएगी? क्योंकि अगर देखा जाए दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ा है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हुआ। हालांकि पंजाब की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में जीत इस बार हासिल कर ली है, लेकिन पिछली बार तो जीते जीते रह गए थे। तो क्या लगता है गुजरात में क्या सेंध मार पाएंगे? अच्छा, मैं पहला जर्नलिस्ट था 16 साल, और जनरली पॉलिटिकल जर्नलिस्ट मैंने काम किया है। मैं पूरे गुजरात की राजनीति को अच्छी तरह से जानता हूं, पिछानता हूं। गुजरात में एंट्री करने से पहले गुजरात की राजनीति को जानने की जरूरत है। अब किसी भी आप जगह पे जाओ, जब तीसरी पार्टी की एंट्री तभी होती है या तो पहली पार्टी या दूसरी पार्टी कमजोर होती है। और 6% से ज्यादा अगर आपको वोट ऐसे ही मिलने लगे, तो मान लेना कि आपको वहां के लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जब एंट्री हुई, अब लास्ट ईयर मैं आपको बताऊं कि यहां बढ़ रही भाजपा कांग्रेस यहां पे खत्म हो चुकी है। देखो, अगर भाजपा खत्म होती तब हमारी एंट्री होती, या तो कांग्रेस खत्म होती तब एंट्री होती। तो जो फरवरी 2021 में जो यहां के निकाय चुनाव हुए थे, ऐसा माना जा रहा था कि शहरी जो इलाका है वो पूरा भाजपा का है, गांव का इलाका पूरा कांग्रेस का है। लेकिन गांव के इलाके की 31 जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत थी, उसमें से एक भी पंचायत कांग्रेस ने नहीं जीती लास्ट ईयर। 249 तहसील पंचायत में से बहुत कम पे कांग्रेस जीती, यानी कि पूरे भाजपा में गए। क्यों? क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था, और इसलिए यहां कांग्रेस खत्म हो चुकी है। और हमें पूरा ये यकीन है कि आज पूरी जनता थक चुकी है भाजपा से। आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस की जगह ले रहे हैं विकल्प? कांग्रेस की जगह तो ऑलरेडी ले चुके हैं हम। अब है गुजरात में भी कांग्रेस की जगह ले रहे हैं? ये नहीं ले चुके हैं गुजरात में। आप देख लीजिएगा, आप कहीं पे भी सर्वे करवा लीजिए, यहां पे अभी 2 पार्टियां हैं, एक भाजपा है और आम आदमी है।
कांग्रेस वैसे भी क्योंकि कांग्रेस 27 साल में विपक्ष की भूमिका भी निभा नहीं पाई है, तो लोगों को विश्वास नहीं है। और जिस तरह से आम आदमी की डर से आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी क्यों यहां इतने वो हो रहे हैं। मेरी एंट्री होने के बाद फिर पूरे कोरोना काल में 2 महीने हमने यात्रा निकाली थी। पूरी आम आदमी पार्टी का एक एक सैनिक कूद पड़ा था यात्रा में। 2 महीने के अंदर पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री उन्होंने चेंज कर दी थी। अब वही विजय रूपाणी के अगुवाई में पूरी डिस्ट्रिक्ट पंचायत जीती, तालुका तहसील पंचायत जीती, तो फिर क्या दिक्कत थी। नगर पालिका महानगर पालिका जीती क्योंकि आम आदमी की एक नई राजनीति है, नई सोच है। हम राजनीति करने बदलने आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी यही करें। और इसलिए हम मान रहे हैं कि इस बार पंजाब की तरह गुजरात में सुनामी आएगी। अभी आपको लगेगा कि आम आदमी ठीक कर रही है, 3 महीने के बाद आपको लगेगा कि आम आदमी तो विपक्ष के तौर पर बैठेगी। 6 महीने के बाद आप लिख लेना, आप खुद बोलोगे कि आम आदमी तो शायद सरकार भी बनाएगी या त्रिशंक में आ जाए। और जब इलेक्शन नजदीक आएगा, 2 महीने रहेगा, आप खुद कहेंगे आपके सर्वे में कि यहां सरकार में आम आदमी बैठ रही है। आपको लगता है कि जीत रहे हैं आप इस बार? बिल्कुल जीत रहे हैं, और हम नहीं जीत रहे हैं, आम आदमी जीत रहा है। आम आदमी के खास आदमियों को भगाएगा, जैसे पंजाब में भगाएगा। चन्नी चला गया, सिद्धू जी चले गए, बादल जी चले गए, कैप्टन जी चले गए, खास आदमी की कोई जगह नहीं है। यहां पे भी आम आदमी ने तय कर लिया है गुजरात में कि किसी खास आदमी को रहने नहीं दिया। यहां देख लीजिए आप, पूरे भाजपा के बड़े बड़े जो कास्ट के लोग हैं वो भाजपा के एमएलए मंत्री बन गए, उनके बंगले बन गए। आदिवासी वहां का वहां है, पिछड़ा वहां का वहां है, ठाकुर वहां का वहां है। भाजपा के ठाकुर आगेवान बड़े बड़े बन गए, ठाकुर वहां पे वहां है, कोली वहां का वहां है। तो ये सब देख रहे हैं और उनको पता है कि एक ही बंदा है केजरीवाल जी जो कि हमेरा सबका सोच रहा है। और अभी पंजाब में हमने जो बोला, अभी शुरुआत कर दी करने के लिए। आप बताओ, 4 राज्यों में भाजपा की सरकार आई, एक डिसीजन बताओ जिसको आम आदमी को खुश हो, आम आदमी को ऐसा लगे कि मैं पटाखे फोड़े। पंजाब में एक में आम आदमी की सरकार आई, आप देख लीजिए उनका निर्णय। तो ये वजह है कि अब पहले तो केजरीवाल अकेले आते थे, अब भगवंत मान भी साथ में उनके चल रहे हैं। तो कहीं आप ये कोशिश कर रहे हैं कि अब एक मॉडल दिखाएं कि पंजाब में हम जीत कर आए हैं बहुमत से और हम ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए भगवंत मान अब हर जगह हर रैली में नजर आ रहे हैं। देखो उसमें गलत भी क्या है, अगर आप अच्छा करते हो तो जाते हैं। अगर हमने बुटलेगिरी की होती तो हम कहते कि यार आपको नहीं आना है कि नहीं। अच्छे लोगों को कौन वो, अरे अच्छे लोगों को तो प्रोजेक्ट करना चाहिए। आज मैं कह रहा हूं कि मैं भाजपा कांग्रेस का यहां विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने क्या किया। चलो एक बार गुजरात की जनता ये भी सोच ले, चलो मैं और भाजपा की एक बना दूं सरकार, फिर क्या करेंगे, पेपर लीक करेंगे। आप नहीं मानोगे दीपक भाई, यहां पे जो सेक्रेटरी होते हैं गांव के, उस पंचायत के सेक्रेटरी के लिए 24 लाख नामांकन भरे गए, पर्चे भरे गए, और डर है कि पेपर फूट जाएगा, लीक हो जाएगा। अभी वन रक्षक की थी, पेपर लीक हो गया। हेड क्लर्क की थी, पेपर लीक हो गया। बिन सचिवालय की थी, पेपर लीक हो गया। 11 पेपर लीक हुए हैं। 50 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा है, 53 लाख किसान है। जो किसान मान रहे हैं कि किसान तो वैसे भाजपा को नहीं देते थे, भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को देते थे, लेकिन अब तो कांग्रेस पे विश्वास नहीं है। तो ये पूरा जो लोग हैं, ये लोग हम पे विश्वास करके बैठे हैं। और भगवत मान जी ने जो डिसीजन लिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो डिसीजन लिए, वो गुजरात में बहुत ही गांव गांव तक पहुंचेंगे, गांव से लोग जुड़ेंगे। लेकिन रोड शो जो होने जा रहा है, अभी 2-3 दिन पहले आपको पता ही है कि उनके घर पे हमला हुआ है और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने करवाया है। तो इतना बड़ा रोड शो जिसमें 2 मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे, सुरक्षा का भी सवाल उठेगा। देखिए, पहले तो आरोप नहीं लगा रहे हैं। आपकी चैनल दिखा रही थी जो फुटेज एबीपी, उसमें दिख रहा था कि भाजपा का जो एमपी है वो पुलिस की गाड़ी पे खड़ा होकर विरोध करने गया था, तोड़ रहा है सीसीटीवी में। ये अच्छी बात है कि अरविंद जी ने सीसीटीवी सब लगा दिए दिल्ली में, है? तो बात ये है कि यहां पे भी तिरंगा यात्रा है। अगर ये तिरंगा यात्रा में भी ये तो नकली राष्ट्रवाद है लोग। हम ये कर रहे हैं कि तिरंगा यात्रा में भी कहीं ये राष्ट्र का अपमान न कर दे, तिरंगा का अपमान न कर दे। और अरविंद जी पे हमला करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब में आए तो डर गए, पंजाब में सरकार आई डर गए भाई। क्योंकि उनके तो जो सरकार आती है वो काम क्या करती है, बताओ मुझे। आपके वहां वो काम क्या किया, 12वीं की पेपर लीक की। यूपी में भाजपा की सरकार आई, पहला काम किया कि चलो एक काम करो, 12वीं एग्जाम की पेपर लीक कर दो, मजा आ जाएगी। तो उनका काम ही है।
तो उनको डर लग गया है कि काम की राजनीति में तो हम आम आदमी को नहीं पहुंच रहे, इससे अच्छा है कि अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवा दें। और ये आम आदमी की हत्या करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें भी यहां डर है कि ये भाजपा वाले गुंडे यहां पे भी अरविंद जी पे हमला करने की पूरी संभावनाएं हैं। आपको लगता है ऐसा होने वाला? बिल्कुल लगता है, और इसलिए हमने आज हमारे प्रभारी श्री हैं इलेक्शन इंचार्ज, वो अभी कमिश्नर ऑफ पुलिस को मिलने गए हैं और उसको सिफारिश करेंगे कि आप देख लेना, ये सरकार है तो आती जाती रहेगी, हमारा संविधान बचना चाहिए, आपकी फर्ज क्या है, पुलिस की फर्ज क्या है, वो अदा आपको करनी चाहिए। तो अभी उन्होंने एक सीपी को लिखित भी दिया है और रूबरू भी अभी गए हैं। एक सवाल ईशुदान जी ये है कि अब तो आपके सामने, अपने पंजाब में भी सरकार है और दिल्ली में तो खैर सरकार है ही, अब तक हम दिल्ली मॉडल हर जगह लेके जाते थे, तो इस बार गुजरात में हावी क्या रहेगा? पंजाब मॉडल को लेकर लोगों के पास जाएंगे या दिल्ली मॉडल को लेकर? देखो, हर राज्य का अपना अपना मॉडल होता है। मैंने कहा कि हम काम की राजनीति करने आते हैं, यानी कि वहां अगर आदिवासी कम है तो यहां आदिवासियों के लिए हम क्या करने वाले ये भी हम यहां बताएंगे। ये गुजरात का मॉडल अलग होगा, लेकिन हमारी नीयत साफ है। अभी 2.5 लाख करोड़ का बजट है, यहां पे 2.5 लाख करोड़ का। आपको मैं बता दूं, जब चैलेंज दिया मनीष सिसोदिया जी ने यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर को, उन्होंने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? टोटल 70,000 करोड़ का बजट है दिल्ली में, यहां 34,000 करोड़ तो सिर्फ एजुकेशन का बजट है। कम है लेकिन है। फिर भी आपको मैं 500 स्कूल ऐसी दिखा सकूं जहां एक ही टीचर पढ़ा रहा है 7 तक 8 तक और कमरे भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों के लिए कुछ करना है, आदिवासी लोगों के लिए करना है, दलित के लिए, गरीब वंचित शोषित और कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, ये सब के लिए काम करना है। तो यहां का मॉडल अलग होगा, लेकिन नियत साफ होगी। और अरविंद जी और भगवत मान जी दोनों के जो मॉडल है उसमें यहां मिक्स होंगे। बातचीत के लिए तो ईशुदान गढ़वी जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का बड़ा रोड शो है और एक तरीके से आगाज होगा गुजरात में पार्टी जो चुनाव लड़ने जा रही है उसका, और साफ तौर पर उनको इस बात का डर भी है कि शायद यहां पर भी उनकी सुरक्षा में कोई चूक हो सकती है, इसलिए पुलिस कमिश्नर से भी वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन चुनाव की बात जहां तक है वहां पर उनका ये कहना है कि गुजरात में भी पंजाब की ही तरह वो बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं, ऐसा उनका दावा है। और कोशिश यही रहेगी कि वो जो कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका से जो उन्होंने बाहर कर दिया है कांग्रेस को, उसकी जगह उन्होंने ले ली है और जीत कर भी दिखाएंगे। कैमरामैन हेमंत सूद के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद।